नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में पीसीओएस भी कहते हैं। इसी बीमारी को हम इंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। बाद में यह बीमारी पीसीओडी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह स्टार्टिंग फेज है। इस बीमारी से महिलाएं कैसे यौगिक तरीके से बच सकती है, कुछ कर सकती है, इस तरह से इस बीमारी में महिलाओं को मासिक धर्म की अनियमितता होती है और शरीर में जहाँ तहाँ बाल उगाते हैं, चेहरे पे भी बाल उगाते हैं, बाल झड़ने भी लगता है, सर का बाल हेडेक रहता है, कंसीव नहीं कर पाती है, इस तरह सिस्ट हो जाता है ओवरी में। ऐसे कई सारे लक्षण के रूप में परिलक्षित होता है। तो अगर योग से इसको ठीक करना है तो सबसे पहले जो हम अपने योग के रूटीन में शामिल करेंगे वह है थ्री पोज या वृक्षासन। दाहिने पैर पे बाएं पैर को उठाएंगे और मोड़ के दाहिने पैर के थाई पे रखेंगे, फिर दोनों हाथों को उठाकर ऊपर प्रणाम मुद्रा में। यह आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी दृष्टि को सामने दीवार के किसी एक पॉइंट पर टिकाएंगे। अगर दृष्टि नहीं टिका पाएंगे तो आपका शरीर हिलेगा डुलेगा और आप यह आसन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नजर को स्थिर करना है, उसके बाद इस आसन को अभ्यास करना है। फिर वापस उसी क्रिया को दूसरे पैर से जोड़ें। कुछ सेकेंड या एक दो मिनट तक होल्ड करेंगे इसी अवस्था में और फिर वापस सामान्य स्थिति में। मन को स्थिर करने वाला है, फोर्सफुली मन को स्थिर करता है, मन के घटनाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा अभ्यास नटराज आसन। बाएं पैर को पीछे से मोड़ के बाईं हाथ से खींचकर उठाएंगे और सामने से झुकेंगे, दाहिने हाथ को आगे लाएंगे और पीछे से पैर और सामने हाथ एक लाइन में बॉडी को नटराज आसन। इसमें भी सबसे पहले आपको सामने किसी एक बिंदु पे नजर को स्थिर करना होगा, तभी आपके आसन होगा। नजर अगर स्थिर नहीं होगा तो आपका शरीर हिलेगा डुलेगा और आप इस आसन में नहीं आता। फिर वापस उसी अभ्यास को दूसरे पैर से एक लाइन में बॉडी को लाना। फिर वापस अगला अभ्यास मल्लासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर हाथ को ऊपर उठाकर और सर को रिलैक्स को सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से जमीन पर, इसे बालासन कहते हैं, इसे शशांकासन। फिर वापस सांस लेते हुए सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन में बैठ रहे हैं, दोनों पैर के लिए वापस से उठाकर धीरे धीरे बटरफ्लाई की तरह दोनों पैरों को आराम से। अगला अभ्यास भुजंगासन।
बाम को छाती के बगल में रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे जितना संभव हो नीचे, नीचे दोनों पैरों को आपस में सटा कर रखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास धनुरासन। दाहिने पैर को मोड़ के पीछे से दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं हाथ से पकड़ेंगे, खींच कर ऊपर उठाएंगे, सामने से पूरे पैर को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। और कर पाए तो आगे पीछे पेट पे ही वो मसाज करेंगे, पेट आगे पीछे वापस। अगला अभ्यास नौका चलासन। बैठेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकेंगे और नौका जैसे चक्कू हाथ में आप पकड़े हुए हैं और चक्कू चला रहे हैं, इसका अभ्यास करें। जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे, जब नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, फिर ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। फिर इसी क्रिया को विपरीत दिशा से जैसे कर रहे हैं तो उसके विपरीत। कमर से झुकेंगे, बैक बोन से बॉडी को नहीं झुकाएंगे। जब नीचे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पैरों के अंगुलियों से आगे की तरफ हाथ रखेंगे। अगला अभ्यास चक्की चलासन। दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, सामने हाथों को लाकर मुट्ठी बंद करेंगे और चक्की चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि जब झुके आगे तो आपके पैरों की अंगुलियों के पास आपके हाथों की मुट्ठी पहुंचे। फिर इसी क्रिया को विपरीत दिशा से अगला अभ्यास जानु शिरासन। दाहिने पैर को सामने रखेंगे, बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर को थाली से सटाएंगे तलवे को और दोनों हाथों से दाहिने पैर के अंगूठे को और नोज को नी में दाहिने पैर के घुटने में नाक को सटा दें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से अगला अभ्यास पश्चिमोत्तासन। दोनों पैर को सामने खोलेंगे, सटाएंगे पैर को आपस में और श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को कमर से झुकाएंगे। पूरा श्वास बाहर निकालते हुए अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने नाकों को घुटनों में के बीच में रखेंगे। जितना संभव होल्ड करेंगे, फिर श्वास करते हुए वापस आएंगे। यदि नाक आपका घुटने में नहीं मिल सके तो भी कोई बात नहीं है, जितना तक आपका हाथ आगे आया उतना ही लाइए और उतना ही सामने से झुकिए। धीरे 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 वह स्वतः इस अवस्था में आप आने लगते हैं। अगला अभ्यास सूर्य
क्या लिखी होगी? सूर्य भेदी। तो प्राणायाम होगा। ठीक है, ठीक है, आगे आप लोग। चलिए। इसके बाद स्टार्ट करें। तो सूर्य भेदी जिसको भाव अब हम लोग कुछ इस बीमारी के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम सूर्य भेदी। बाएं नाक के नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से और दाहिने नाक से श्वास को खींचेंगे धीरे धीरे पूरी तरह से छाती में श्वास को करेंगे। फिर दाहिने नोस्ट्रिल को दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं को खोलकर उससे श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर बाएं को बंद करेंगे, दाहिने को खोलकर उससे श्वास लेंगे। फिर दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद कर बाएं से खोलकर श्वास छोड़ेंगे। आप इसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने समय के अनुसार। अगला अभ्यास प्राणायाम का कपालभाति। इसमें केवल श्वास को हम छोड़ेंगे। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट हल्का सा अंदर की तरफ होगा। श्वास लेंगे नहीं, वो स्वतः श्वास आपकी छाती में भर जाएगा। केवल श्वास को छोड़ेंगे। इसका गति जो होना चाहिए वह पर सेकेंड 1 स्टेप। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। फिर दाहिने नाक को अपने नीचे से बंद करेंगे और बाईं नाक से श्वास को खींचेंगे। फिर बाईं को रिंग फिंगर से हाथ से बंद करेंगे, दाहिने को खोलकर उससे श्वास को छोड़ेंगे। फिर दाहिने से ही श्वास को खींचेंगे, पूरी तरह से छाती में भरेंगे। फिर बाईं को खोलकर उससे श्वास, फिर बाएं से खींचेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे। इसे भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। अगला अभ्यास उज्जैन। इसमें कल्पना करना है कि आप श्वास गले से ले, गले को अपने संकुचित करते हुए और आप श्वास खींचेंगे नाक से। जब आप संकुचित गले को के नसों को करके जब श्वास खींचेंगे गले के अंदर तो अलग एक साउंड आएगा जो आवाज जैसे छोटे बच्चे जब सोते हुए खर्राटा लेते हैं वैसा ही आवाज होगा और फिर उसी खर्राटे के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को आप खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले कभी भी कर सकते हैं। इसे हैबिट भी बना सकते हैं या फॉरवर्ड में भी यह प्राणायाम बहुत फायदा करता है। अगला प्राणायाम भ्रामरी। दोनों आंखों के उंगलियों से दोनों कान के छेद को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, होठों को आपस में सटाए रखेंगे और ओम नौ या मौ बोलेंगे। जब आप बोलेंगे ऐसा तो भौरे की तरह आवाज आएगी।
इस अभ्यास को भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने सुनना। धन्यवाद।